बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। इस्लामाबाद का मौसम आज बहुत ही सुहाना है। बहुत खूबसूरत मौसम में डी चौक से आपसे मुखातिब हैं। कुछ देर पहले ईसा हसन नकवी जो कि इस्लामाबाद के सीनियर डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, इंडस न्यूज़ इस्लामाबाद ब्यूरो को हेड करते हैं, उनके साथ दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग अटेंड की। 2-3 अहम इश्यूज़ पर उस ब्रीफिंग में क्या सामने आया वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें एक तो FATF में पाकिस्तान को मज़ीद नए दोस्त, नए हिमायती मिल गए हैं। दूसरा मामला लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारी कशीदगी, उसमें जो बड़ी डेवलपमेंट ये हुई, दोनों ममालिक के DGMOs लेवल पर रब्ता हुआ और 2003 की जो सीज़ फायर अंडरस्टैंडिंग है उसमें बड़ी पेशरफ्त हुई। और इसके साथ हम बात करेंगे दौरा श्रीलंका के हवाले से, क्या पाकिस्तान को अचीवमेंट्स इसमें मिली हैं। अस्सलाम वालेकुम ईसा हसन नकवी साहब। वालेकुम सलाम वड़ाइच साहब। ईसा हसन नकवी साहब, ये बताएं, पहले तो पाकिस्तान 2-3 दोस्तों पर, 2-3 हिमायतियों पर इत्तफाक करके बैठा था कि जी मलेशिया हमारे साथ है, टर्की हमारे साथ है, तो एक जो चाइना है वो हमारे साथ है। चलें, 3 दोस्तों के होते हुए हम ब्लैक लिस्ट में तो इंशाल्लाह कभी भी नहीं जा सकते। अब मज़ीद सुना है कि दर्जन भर के करीब हिमायती पाकिस्तान के आ गए हैं, और ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है। अगरचे अभी हम ग्रे लिस्ट से नहीं निकले, लेकिन जून में, आज ये सवाल भी था मेरा तर्जुमान दफ्तर खारजा से कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जून में FATF के ग्रे लिस्ट से हम निकल जाएंगे। नकवी साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, FATF की जो ग्रे लिस्ट है उससे पाकिस्तान निकलता है या नहीं जून में, मैं बहुत ज़्यादा पुरुमीद नहीं हूँ उसके हवाले से। फ्रैंकली उसकी वजह यह है कि FATF ने गुज़श्ता कुछ अरसे में साबित किया है कि इसका ताल्लुक़ यकीनन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से भी है, एंटी टेरर फाइनेंसिंग से भी है, लेकिन इसको एज अ पॉलिटिकल टूल भी कुछ ममालिक इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे ममालिक को जो है दीवार से लगाने के लिए, उनकी आर्म ट्विस्टिंग करने के लिए, और पाकिस्तान भी उसका किसी न किसी हद तक जो है वो शिकार हुआ है। जो ज़ाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट हुई हुई हैं इसमें, मैं उसको रिपीट किए बगैर मैं आपको कहता हूँ कि जो ब्राइटर साइड है वो ये है कि आज से 2 से 3 साल पहले पाकिस्तान कहाँ खड़ा था। पाकिस्तान एक ऐसे मकाम पे खड़ा था जहाँ पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया, और पाकिस्तान की हिमायत करने के लिए ममालिक तैयार नहीं थे। और हम फ़ॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन से, उस जाहिद साहब नहीं थे जी, हम इनसे ये पूछने की कोशिश करते थे कि कौन से 3 ममालिक होंगे जो पाकिस्तान का साथ देंगे। यही सवाल होता था कि ठीक है, चीन है हमारे साथ, हमारे साथ टर्की है, मलेशिया दरमियान में ऑफ हुआ, तो अब हम पूछते थे कि तीसरा मुल्क कौन सा होगा। लेकिन इस दफ़ा 13 ममालिक हैं, 13 कंट्रीज़। पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का नारा लगाने वाला भारत, जहाँ पर ये रिपोर्ट होता था कि पाकिस्तान गया, ब्लैक लिस्ट में गया पाकिस्तान को 13 ममालिक ने सपोर्ट किया है। एक तो पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में उसके रहने की वजह यह है कि अभी 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर सिर्फ पार्शियली एड्रेस किया है पाकिस्तान ने। लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए जब 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया, उसके बाद एशिया पैसिफिक ग्रुप के साथ और FATF के मुख्तलिफ फोरम्स पर इंटरेक्ट करने के बाद पाकिस्तान को 27 नुकात दिए गए थे कि इन पर अमल दरामद करें तो फिर आपको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जाएगा, नहीं होगा तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। पाकिस्तान ने 2020 फरवरी तक 14 पॉइंट्स जो हैं उनके ऊपर मुकम्मल अमल दरामद किया था। कंप्लाइंस थी, 11 पे पार्शल थी। तो अब जो है वो ये हुआ है कि पाकिस्तान जो है उसने जो गुज़श्ता रोज़ मीटिंग कंक्लूड हुई है उसमें ये पाकिस्तान की तारीफ़ हुई है कि पाकिस्तान ने तकरीबन 24 पॉइंट्स जो हैं उनके ऊपर कंप्लाइंस की है, लार्जली कंप्लाइंस कर ली है, जबकि 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी कंप्लाइंस होनी है। तो पाकिस्तान की प्रोग्रेस की वजह से पाकिस्तान को उन्होंने रखा है, और तारीफ़ की गई है पाकिस्तान की इस फोरम पर, जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। मैं ये बताता चलूँ कि फ़ॉरेन ऑफिस हुकाम से जो हमारी बात भी होती है और मुतलका हुकाम ये बताते हैं कि जो बाकी 3 पॉइंट्स हैं उसमें ये नहीं है कि पाकिस्तान की कोई नाकामी है उसको पार्शियली एड्रेस किया, ये नहीं कि उसको उस पर कोई काम ही नहीं किया। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रायल जो चल रहे हैं अदालतों में उनसे रिलेटेड हैं। ज़ाहिर है जो राइट ऑफ फेयर ट्रायल है आईन पाकिस्तान में ये हक दिया गया है तमाम मुलज़िमों को
कि उसे फेयर ट्रायल का हक दिया जाएगा, तो उसका एक ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में वो सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। ईसा नकवी साहब, एक पॉइंट और है जिसमें लोगों को शायद ये बात पता होना ज़रूरी है कि पाकिस्तान के हवाले से ये एग्री किया गया इस दफ़ा कि जो मीटिंग हुई है कि पाकिस्तान का जितना कम्प्लेक्स, जितना बड़ा जो एक्शन प्लान है 27 पॉइंट्स का, जिस पे मुख्तलिफ डेडलाइंस हैं जो पाकिस्तान ने मीट करनी है, इतना सख्त एक्शन प्लान कभी किसी मुल्क को नहीं दिया गया। अच्छा। और उसके बावजूद पाकिस्तान ने इतना प्रोग्रेस किया, विच इज़ यानी कि खुशाइंद है, अच्छा है। नकवी साहब, ये लोग कमेंट्स में पूछेंगे भी कि ये 13 ममालिक है कौन से, तो मेरे ख्याल में वो आप अपनी वीडियो पे आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ना है। नकवी साहब, कोई 12-13 हज़ार वायलेशंस जब से ये सीज़ फायर अंडरस्टैंडिंग जो है वो 2003 की पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुई थी, तो उसके बाद फिर ख़ास तौर पे गुज़श्ता साल तो बहुत ज़्यादा वायलेशंस भारत की जानिब से की गई। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमारे जो मासूम निहत्ते शहरी हैं उनको निशाना बनाता रहा भारत। अब इस मौके पर जाकर दोनों ममालिक के DGMOs के लेवल पर राब्ता होना और सीज़ फायर अंडरस्टैंडिंग, इस पर इत्तफाक होना कि इस पर अमल दरामद होना चाहिए, ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है और क्या ये रह पाएगी भारत की जानिब से? माजी में तो भारत की जानिब से जो उसका रवैया है वो बड़ा अफसोसनाक रहा है। बड़ाई साहब, मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत सारे लोग इसको ये सवाल कर रहे हैं कि ये किसकी फ़तह है, किसकी शिकस्त है। लार्जली वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ये फ़तह जो है वो दोनों ममालिक की है, लेकिन फ्रैंकली इसमें पाकिस्तान बहुत सारे मामलात पे सुरखरू हुआ। अच्छा। और ये पाकिस्तान की एक जीत है। पूरी दुनिया को ये पता चल गया है कि भारत किस प्रीटेक्स्ट पर फायरिंग करता था लाइन ऑफ कंट्रोल पर। उनका आर्मी चीफ ये कहता है कि पाकिस्तान 300 दहशतगर्द भेजने वाला है, ड्रोन के ज़रिए ये लोग वेपन सप्लाई कर रहे हैं कश्मीर में फ्रीडम फाइटर्स को। तो फिर आपने ऐसे मुल्क के साथ किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर ली? इसका मतलब है कि आप पहले भी गलत थे। इसका मतलब है कि आपका मौक़िफ़ गलत था, और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। 15 जनवरी को उनके आर्मी चीफ ने इंडियन आर्मी डे के ऊपर ये बात की थी, और अब इतना चेंज हो गया। अच्छा, दूसरा एक सवाल जो बहुत अहम है, बहुत सारे लोग इसके हवाले से बात करें कि क्या पाकिस्तान ने, इसका मतलब है कि कश्मीर पर समझौता कर लिया? आज तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इसके कैटेगोरिकली कह दिया कि हमारे चौधरी ने जो बात की है उसमें यह है कि 2003 की जो अंडरस्टैंडिंग है, इस पर तमाम एक मरतबा भी ऐसा नहीं हुआ कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर वायलेशन हुई हो और पाकिस्तान की तरफ से 2003 के मुआहदे पर अमल दरामद के लिए भारत को ज़ोर ना डाला गया। तो ये तो पाकिस्तान की लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन थी कि 2003 के सीज़ फायर पैक्ट को रिस्पेक्ट किया जाए, उस पर लेटर एंड स्पिरिट में अमल दरामद किया जाए। भारत ने पाकिस्तान के DGMO के साथ टेलीफोन पर अगर इस चीज़ पर एग्री किया है, तो आई थिंक पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था वो प्रिवेल किया है, उसको माना गया। नकवी साहब, मुख्तसरन ये बताइए, इस पे आपने बड़ी तफसीली वीडियोस की हैं अपने चैनल पे, श्रीलंका का दौरा खित्ते में कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा? मैं पढ़ रहा था, डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक इंडिया में हैं, इंडिया से हैं, और लिखते भी हैं मुख्तलिफ़ अखबारात के लिए। उनको बड़ा उनके जो ओपिनियन है उसको बहुत वेटेज दी जाती है। उन्होंने एक सवाल उठाया कि कोई मुसल्लस तश्कील पा रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है पाकिस्तान, चाइना और श्रीलंका का। आप 21 नुकाती जो जॉइंट स्टेटमेंट है, डिक्लेरेशन है पाकिस्तान और श्रीलंका का, उसको उठा के देखें तो उसमें जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो MOU साइन हुए हैं और जो उनको क्रेडिट लाइन फैसिलिटी दी गई है $50 मिलियन की, जिसमें डिफेंस परचेजेस भी शामिल हैं, ये एग्जैक्टली उसी तरफ सिग्नल कर रही हैं। चाइना की ऑलरेडी वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मौजूद है। चाइना बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ पर कर रहा है। कोलंबो की इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिटी, जिसको पोर्ट सिटी कहते हैं, वो बना रहा है। जाफना के 3 आइलैंड्स के ऊपर सोलर और विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट चला रहा है। हेम्बनतोता की जो पोर्ट है वो चाइना की एक कंपनी के पास है, वहाँ पर टायर्स की फैक्ट्री लगा रहा है। कैंडी तक की $1 बिलियन की रोड बना रहा है चाइना। और अब पाकिस्तान के इनके साथ इतना अगर एग्रीमेंट्स और MOU साइन हुए हैं, आई थिंक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और भारत के लिए एक क्लियर जो है वो श्रीलंका की तरफ से मैसेज गया है, उसको साइड लाइन किया गया है।
ईस्ट कंटेनर टर्मिनल का प्रोजेक्ट कैंसिल किया है भारत के साथ श्रीलंका ने। इसी तरीके से उनको जो इंडियन ऑयल है उनका और स्टेट ऑयल कंपनी जो श्रीलंका की है उनका जो स्टोरेज टैंक्स का 30 साल का मुआहदा था वो भी कैंसिल कर दिया है। और ये सारा गुज़श्ता 1 महीने के दौरान हुआ। आई थिंक वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट और बड़ा पॉजिटिव आउटकम है प्राइम मिनिस्टर के दौरे श्रीलंका का। बहुत बहुत शुक्रिया ईसा हसन नकवी, आज उन्होंने बड़े दिनों बाद वक्त दिया हमारे चैनल को। ईसा हसन नकवी साहब से हम कोशिश करेंगे कि जो हर जुमेरात को या जुमे को जो भी ब्रीफिंग फ़ॉरेन ऑफिस में फ़ॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ पे होती हैं तो हम उसको आसान ज़ुबान में, सादा ज़ुबान में इन मामलात को आपके साथ शेयर किया करें। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।